एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में, जहां बीजेपी अपने 3 सांसदों का टिकट काट सकती है। मीनाक्षी लेखी, उदित राज और महेश गिरी, 3 ये ऐसे नाम हैं दिल्ली में बीजेपी के सांसद जिनका टिकट कट सकता है। इसके अलावा हर्षवर्धन की सीट बदलने की बात भी चल रही है। साथ ही साथ विजय गोयल को लोकसभा का टिकट मिल सकता है। नई दिल्ली से गौतम गंभीर टिकट के दावेदार अब बताए जा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। तेजी से नाम तय करने और फाइनल करने का सिलसिला, और उसके लिए माथापच्ची और बीजेपी की ओर से जो खबर आ रही है, विक्रांत, वो क्या है दिल्ली की इन सीटों को लेकर? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है अपने सूत्रों के हवाले से कि दिल्ली के लिए भी कल सीईसी की बैठक में चर्चा हुई थी और दिल्ली की लगभग सभी सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें टिकट मिल सकता है। दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी अभी भी सांसद है, उनको दोबारा से टिकट दिया जा सकता है। पश्चिमी दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा, उन्हें इस बार दोबारा टिकट दिया जा सकता है। नई दिल्ली से क्रिकेटर गौतम गंभीर को टिकट मिल सकता है। गौतम गंभीर कल ही बीजेपी में शामिल हुए थे। पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर हर्षवर्धन को टिकट मिल सकता है। हर्षवर्धन हालांकि अभी चांदनी चौक से सांसद हैं, लेकिन उन्हें इस बार पूर्वी दिल्ली भेजा जा सकता है और चांदनी चौक के लिए विजय गोयल को टिकट मिल सकता है। विजय गोयल केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राजस्थान से फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनकी दिल्ली की राजनीति में लगातार दखल रहा है, उन्हें चांदनी चौक से टिकट मिल सकता है। और उत्तर पश्चिमी दिल्ली, जहां से अभी उदित राज सांसद हैं, वहां पर बीजेपी अपने पुराने नेता अशोक प्रधान को टिकट दे सकती है। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है, जो हमें सूत्रों के हवाले से लगभग सभी सीटों पर बीजेपी ने तय कर लिया है। हालांकि अभी आधिकारिक या औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है। विक्रांत, उदित राज महेश गिरी की ओर से बहुत प्रतिक्रियाएं तो इस बारे में आ भी नहीं रही थी, तो इसका अंदाजा लग भी रहा था सियासी हलकों में, लेकिन मीनाक्षी लेखी ने दावेदारी पेश की है। आखिर उस पर किस तरह से फैसला लेगी पार्टी? देखिए, एक चीज जो हमें पता चल रही है, ये सूत्रों के हवाले से, हो सकता है उदित राज को उत्तर प्रदेश में कहीं पर टिकट दे दिया जाए, उत्तर प्रदेश से उन्हें चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि उदित राज के साथ एक बड़ा संगठन भी जुड़ा हुआ है। SC/ST संगठन वो चलाते थे पहले से, उनके साथ उनके काफी बड़ी संख्या में समर्थक भी जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि उन्हें दिल्ली की जगह अब उत्तर प्रदेश उतारा जाए। लेकिन मीनाक्षी लेखी का नाम कटना निश्चित तौर पर एक माना जा रहा है कि बड़ा झटका उनके लिए, क्योंकि मीनाक्षी लेखी काफी एक्टिव भी संसद में रही थी, लेकिन चूंकि गौतम गंभीर अब पार्टी में शामिल हो गए थे और उन्हें नई दिल्ली से कहा जाता है कि वो भी इच्छुक थे और पार्टी भी चाहती थी कि इस बार नई दिल्ली सीट से वो चुनाव लड़े। शुक्रिया विक्रांत। तो ये एक बड़ी खबर भी है, हालांकि औपचारिक तौर पर इसके ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। हम आपको फिर एक बार बता दें कि दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीट है, इसमें जो खबरें आ रही है, बीजेपी 3 सांसदों का टिकट काट सकता है, जिसमें प्रमुखता से नाम आ रहा है मीनाक्षी लेखी का, उदित राज का और महेश गिरी का। जो खबरें हमारे सहयोगी विक्रांत दे रहे हैं कि उदित राज को यूपी से कहीं से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन महेश गिरी का टिकट कटना तय माना जा रहा है। औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है। सीटों में बदलाव भी किया जा सकता है, अब सीट बदल करके भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है कुछ सांसदों को। और ऐसे में एक नया नाम गौतम गंभीर, जिन्होंने की बीजेपी कल ज्वाइन की है, उन्हें दिल्ली से बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन जहां तस्वीर साफ हो चुकी है वो है बिहार। 40 सीटें, एनडीए ने पहले ही सीटों का गठबंधन फैसला कर लिया था और आज औपचारिक तौर पर सिर्फ एक खगड़िया की सीट है जो एलजेपी के पाले में गई है, उस पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। एलजेपी की ये जिम्मेदारी है वो नाम तय करे, लेकिन बाकी की 39 सीटों पर नाम का ऐलान। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कौन से कद्दावर नेता बिहार की किस सीट से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं? 17-17-6, यानी कि बीजेपी के 17, जेडीयू के 17 और एलजेपी की 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में इन 60 लोकसभा सीटों के बिहार वाले राज्य में। बड़ी नजर देश की इस राज्य पर भी, और ये वो बड़े नाम जो तय कर दिए गए हैं। औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। सबसे बड़े सियासी दंगल में ये सूरमा अपनी किस्मत आजमाएंगे इन लोकसभा क्षेत्रों से। लेकिन जो सबसे खास नाम रहे वो शाहनवाज हुसैन, और पहली तस्वीर में मोबाइल पर बात करते शत्रुघ्न सिन्हा, जो माना जा रहा है कि औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे। पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कटा है। और नीरज, जो खबरें आ रही है वो ये कि शाहनवाज हुसैन तो
अब चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भागलपुर के अलावा कहीं और दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की टिकट भी कट चुकी है, जिसके आसार पहले से ही तय थे। क्या शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी से दावा ही पेश नहीं किया था कि मैं बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरना भी चाहता हूं? देखिए, बिल्कुल उनकी कोई दावेदारी उस तरह से नहीं थी, और लगातार जिस तरह का वो बयान दे रहे थे पिछले 2 से 3 वर्षों में, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात खल गई थी कि उन्हें मोदी मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि आपको याद होगा कि वाजपेयी सरकार में वो मंत्री थे और उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि बीजेपी को जो बहुमत मिला था 2014 के लोकसभा चुनाव में, और खुद चुनाव जीत कर आए थे शत्रुघ्न सिन्हा, तो वो भी मंत्री बनेंगे। तो इस बात की कहीं ना कहीं टीस थी उन्हें, और पिछले 2 से 3 साल में वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न नीतियों पर कई बार ट्विटर के जरिए या अपने बयानों के जरिए सवाल खड़ा करते थे। जो महागठबंधन और विपक्षी पार्टियों की जो बातें होती थी, उनके बयान से कई बार वो सहमति जताते थे। तो इस बात की उम्मीद तो पहले से ही नहीं थी कि शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में, उनके पार्टी विरोधी बयानों के बावजूद भी, सरकार विरोधी बयानों के बावजूद भी। लेकिन अब जब टिकट आ गया लोकसभा का, 17 सीटों पर बिहार में बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी है, और 17 में जो एक महत्वपूर्ण सीट है पटना साहिब की, जो कि शहरी सीट भी माना जाता है और बीजेपी के गढ़ के तौर पर भी देखा जाता है, वहां से शत्रुघ्न सिन्हा का नाम कट गया है। अब वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव मैदान में उतरेंगे, इस बात की उम्मीद है, क्योंकि हो सकता है कि कल ही कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो। सूत्रों से एक जानकारी आई है। शाहनवाज हुसैन की बात कर रहे थे। देखिए, वो तो भागलपुर से अपनी तैयारी ज़रूर कर रहे थे पिछले कई वर्षों से कि एक बार फिर जो है वो चुनाव मैदान में उतरेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में महज कम वोटों से 10,000 के आसपास के अंतर से वो चुनाव हारे थे। और आपको याद होगा कि एक बयान बहुत उस समय मशहूर हुआ था, बीजेपी के ही नेता थे। ये माना जाता है, जो विश्लेषण किया जाता है कि उनके बयान का असर भागलपुर सीट पर हुआ था, इसलिए शाहनवाज हुसैन चुनाव हार गए थे। तो अब उनको टिकट नहीं दिया गया, और वो सीट अब बीजेपी के पाले में है भी नहीं, भागलपुर और नवादा की सीट। तो अब वो पाले में है नहीं और भागलपुर सीट जेडीयू के खाते में चली गई है, तो शाहनवाज हुसैन चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में या 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो है पार्टी उन्हें अकोमोडेट करे राज्यसभा में या कहीं और, क्योंकि पार्टी का पक्ष वो लगातार रखते रहते हैं, और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो कि भारतीय जनता पार्टी का है, उसके सदस्य भी हैं। तो ये दोनों ही तस्वीरें अब साफ हो चुकी है, और बहुत डिफेंसिव बीजेपी भी खेलती रही शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर के। उन्होंने इस मैच को ड्रॉ कराने का ठान लिया था, और वो लगातार इसी दिशा में बढ़ी, लेकिन ये अप्रत्याशित भी नहीं था। फिलहाल शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए।